पीएम मोदी को घूमने का खूब शौक है। वो अक्सर किसी न किसी ट्रिप पर निकल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने 11 सालों के कार्यकाल में पीएम मोदी कुल 151 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 72 अलग अलग देशों का भ्रमण किया है, लेकिन मणिपुर जाने का उन्हें समय नहीं मिला। उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो जाकर मणिपुर में हिंसा की आग में जल रहे लोगों का हाल पूछ सके, उनके दुख में शामिल हो सकें, उन्हें भरोसा दिला सकें कि उनके लिए कोई है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। पर नहीं, प्रधानमंत्री के पास इस सब के लिए समय नहीं है। जान लीजिए कि मणिपुर में हिंसा को 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है। राज्य में अभी भी शांति बहाल नहीं हुई है। प्रदेश के हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। हिंसा में 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह हिंसा अभी भी जारी है। शनिवार को मैतेई संगठन के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से इम्फाल में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए सड़क के बीचों बीच टायर और पुराने फर्नीचर जलाए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने इम्फाल पूर्वी जिले के खुरई लामलोंग में एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। क्वाकथेल में कई गोलियों की आवाजें सुनी गई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि गोलियां किसने चलाई। वहीं रविवार यानी आज सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण रही। फिलहाल इम्फाल पूर्वी जिले में लोगों को 10 जून की रात 10 बजे से अगले आदेश तक अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा 5 दिनों के लिए 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में वीसैट और वीपीएन सर्विसेज समेत इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। यहाँ कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसके चलते अब तक 300 से ज्यादा मौतें हो चुके हैं। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 60,000 से 70,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जो फिलहाल राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस दौरान 4,500 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं और 300 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसी हिंसा के बीच महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या की घटना भी सामने आई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर मणिपुर के हालातों पर सबकी नजर गई थी। हालांकि इतने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस शुरू से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रही है और केंद्र सरकार से सवाल करती रही है, लेकिन इतने के बाद भी पीएम मोदी ने आज तक एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया है। इनसे लाख गुना बेहतर तो राहुल गांधी है, जिन्होंने पिछले 2 सालों में मणिपुर का 3 बार दौरा किया। वहाँ के लोगों के बीच गए, उन्हें ढाढ़स बंधाया, उनके दुख में उनके साथ खड़े हुए। यही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी हिंसा पीड़ित राज्य मणिपुर से की, ताकि गलती से ही सही मोदी सरकार की नजर राज्य पर पड़ जाए। पर इसका भी मोदी सरकार पर कोई खास असर नहीं हुआ। जान लीजिए कि 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई है, सिर्फ निलंबित है। हालांकि 30 अप्रैल को 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। इस पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन किए हैं। इसके बाद इम्फाल राजभवन में 28 मई को एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की थी। इन विधायकों ने उम्मीद जताई थी कि 15 जून तक राज्य में सरकार बन जाएगी, लेकिन राज्य में जो हालात नजर आ रहे हैं, ऐसे में लग नहीं रहा कि इस हिंसा को रोकना बीजेपी के बस की बात है।